ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। आज श्री विद्या और ललिता परमेश्वरी के विषय पर एक अनोखा सत्संग आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये नॉलेज जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये आपको गूगल के ऊपर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। किसी भी श्री विद्या के कोई गुरु हो, कोई संस्था हो, या आप कोई ब्लॉग यूट्यूब के ऊपर देखिए या कोई लेक्चर देखिए गूगल के ऊपर, कहीं पर भी ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। आज का भाग जो है वो ललिता परमेश्वरी का जो रथ है, जिसे श्री चक्र राज रथ कहा जाता है, महामेरु रथ कहा जाता है, श्री यंत्र रथ कहा जाता है, जिस रथ के ऊपर बैठकर ललिता परमेश्वरी ने भंडासुर के साथ युद्ध किया था। और इस युद्ध की हकीकत जो है त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ में बताई है। इस युद्ध की हकीकत आपको ललितोपाख्यान, जो भंडासुर, ये ब्रह्मांड महापुराण है, ब्रह्मांड महापुराण में जो ललितोपाख्यान का भाग है उसमें भंडासुर के वध में इस चक्र रथराज का उल्लेख आता है। ललिता सहस्रनाम आप पढ़ते हो उसमें भी श्री चक्र रथराज इसका उल्लेख आता है। तो आप में से कितने लोगों ने कभी सोचा है क्या, ये जो ललिता परमेश्वरी जिस रथ के ऊपर बैठकर भंडासुर को मारने के लिए युद्ध के लिए निकलती है रणांगण में, रण संग्राम में, तो उसके रथ कैसा होगा ये ज्यादा बुक में नहीं दिया गया है। तो साधना के द्वारा इसके बारे में रिसर्च करना होता है। तो आप जैसे प्रॉपर साधना करते हो, श्री विद्या की प्रॉपर दीक्षा लेते हो, तब आपको आगे आगे का नॉलेज इसमें आ जाता है। और इसके लिए आपको गुरु रूबरू होना आवश्यक है। आप आ गए, श्री यंत्र खरीद लिया, रख दिया, फिर जो मंत्र है पंचदशी का चांट कर लिया, और चैंटिंग करने से कोई देवी आकर आपको नॉलेज नहीं देगी। गुरु से रूबरू होना चाहिए, प्रॉपर साधना चाहिए। साधना हमारे अंदर जो ढालना जिसे कहा जाता है, उसका जो मेल्टिंग है बॉडी से, वो समझ में आना चाहिए। ऐसे काफी कुछ चीजें जो होती है श्री विद्या में होती है। इसलिए श्री विद्या को कहा है सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्व समाहित ज्ञान, जिसमें आपको सारी बारीक बारीक चीजें बताई जाती है। तो उसी प्रकार से कभी आपने सोचा है क्या, ये जो ललिता परमेश्वरी जिस रथ के ऊपर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए निकलती है, इसके रथ की आकार रचना कैसे होती है, पहिए कैसे होते हैं, इसके कितने पहिए होते हैं, कितने घोड़े होते हैं, हर पहिए का महत्व क्या है, ऐसे काफी सारी चीजें जो होती है ये समझना बहुत आवश्यक है। नहीं तो वो श्री विद्या ही क्या। आप में से कितने लोगों ने ये श्री विद्या की दीक्षा ली होगी, और ये श्री विद्या की दीक्षा लेते लेते आप में से कितने लोगों ने 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख रुपए भी खर्च किए होंगे, और सामूहिक रूप में भीड़ में श्री विद्या लिए होंगे। परंतु इतने सालों के बाद भी आपके मन में इतने सारे बारीक सवाल नहीं आए होंगे। आप अपने ही मन से पूछिए कि इतनी दीक्षा लेने के बावजूद भी आपको ये नॉलेज क्यों नहीं आया। मैं मेरा बताता हूँ, मैंने श्री विद्या की दीक्षा ली, मैं भी, मेरे पास भी लोग आकर सीखते हैं, परंतु मेरा जो पंचदशी का जप है श्री विद्या का, वो 1000 काउंटिंग भी नहीं हुआ है, 1000 जप भी नहीं हुए पंचदशी के। अब ये 7 साल हो गए मेरे। 1000 में ईमानदारी से आपको कहता हूं, 1000 जप जो होते हैं वो भी जाप नहीं हुए मेरे पंचदशी के। जो लोगों को नॉर्मली लोग रट्टा मारते रोज 21 माला पंचदशी के, ये ऐसे रट्टा मार के जप करके नॉलेज नहीं आता। कुछ चीजों को हमारे बॉडी में कैसे ढालना है उसका ज्ञान बहुत जरूरी होता है, उसके मेथड्स बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये मंत्र देने से सबको सारा नॉलेज आ जाता तो हर किसी को नॉलेज नहीं आता, क्योंकि यहाँ तो 15-15, 20-20 साल से ऐसे लोग पढ़े कि जिन्होंने श्री विद्या की दीक्षा ली है, परंतु ऐसे होता नहीं है। ये सारी बारीक नॉलेज जो है ना, इसके लिए गुरु रूबरू चाहिए, पर्टिकुलर नॉलेज बहुत जरूरी है। तो हमारे पास भी लोग श्री विद्या सीखने के लिए आते हैं, हम उसको ये प्रॉपर नॉलेज देते हैं, प्रॉपर साधना सिखाते हैं। ये रूल बहुत जरूरी है। आप ऐसा मत समझ लीजिए कि आपने कहीं से श्री यंत्र खरीद लिया, घर पूजा घर में रख दिया तो सब कुछ हो जाएगा। वर्ल्ड में 95% जो श्री यंत्र है वो फॉल्टी श्री यंत्र है। मेरे घर में भी श्री यंत्र है, परंतु वो भी फॉल्टी श्री यंत्र है। आप सोचिए ललिता परमेश्वरी ने इतना जटिल श्री यंत्र क्यों बनाया, उसके पीछे कुछ तो कारण हो गए। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि अरे वो देवी का है, माँ का है। ऐसा नहीं है, वो एक विद्या है, और विद्या को एक नियम से लेना पड़ता है। और नियम में क्या है कि आपका ज्ञान, आपको अपने ज्ञान की समझ
परिपक्वता माइंड की और भक्ति का जो परिपक्वपना है वो बहुत जरूरी है मित्रों। अभी मेरे पास ही देखिए इस टाइप का श्री यंत्र है, परंतु ये फॉल्टी श्री यंत्र, क्योंकि इसके जो पेटल्स है ये पूरे नीचे नीचे पेटल्स है और इसके अंदर आप देखेंगे ये पूरा मॉइस्चर लगा है। और ये मॉइस्चर किसको लगता है कि जिसमें फॉल्टी धातु का उपयोग किया जाता है। शीशा, कांसा ऐसे जो धातु होते हैं इनका उपयोग कभी करना नहीं चाहिए। ऐसे धातु का उपयोग जिसमें होता है इसमें 6 महीने के अंदर ही आपको यहाँ पे मॉइस्चर लगना शुरू हो जाता है और फिर आपको इसको आप घिसना शुरू कर देते हो तो ये पूरा काला काला आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ऐसे ये पूरा तांबा वगैरह जो होता है वो सब दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसे काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है मित्रों। तो इसलिए मैं ज्यादातर मेरे पास जो ललिता की मूर्ति है उसका पूजा मैं ज्यादा करता हूं, क्योंकि श्री यंत्र अगर फॉल्टी मिला तो उसके दोष भी लगते हैं। इससे कभी कभी अच्छा होता है कि प्रॉपर श्री यंत्र बनवा के ले लो साउथ इंडिया से कहीं से, और उसके पेटल्स भी ऊपर होने चाहिए और प्रॉपर धातु का उपयोग होना चाहिए। एक श्री यंत्र प्रॉपरली बनाने के लिए 1 महीने तक का समय लग जाता है। तो आप सोचिए कि ऑनलाइन जो अवेलेबल है बहुत सारे प्रमाण में, तो वो कैसे ऐसे बनाना बहुत मुश्किल है, उसके विधि वगैरह भी होते हैं। चलो ये चीज तो हो गई, एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मैंने बता दिया। इसलिए मैं ललिता की मूर्ति की ज्यादातर सेवा या पूजा पाठ ज्यादा करता हूँ, ऐसा है। और आपको ये सत्संग का जो लेक्चर का भाग तो समझ में आया ही होगा कि श्री चक्र रथ जो है, इस रथ में जो हम एक पहिया, एक व्हील जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये एक व्हील है क्या। श्री चक्र राज रथ, इसकी रचना पहले हम देखेंगे। आप साइट में एक फोटो देखिए, इस फोटो में मैंने ये फोटो ड्राइंग किया है। मैं प्रॉपरली मेरे लोगों को पूरा ड्राइंग करके अस्त्र शस्त्र या जो भी जरूरी चीजें है ये पर्टिकुलर में बताता हूँ। हमारे जो श्री विद्यापीठम द्वारा श्री विद्या इसेंशियल और क्रियायोग इसेंशियल में इसमें हमने डिटेल में नॉलेज दिया है, तो आप उसको जरूर अभ्यास कर लीजिए। और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जिनको हमारे ऑनलाइन कोर्सेस करने हैं, सिद्ध कुंजिका, दुर्गा सप्तशती, महामृत्युंजय साधना, वो भी हमारे यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। तो श्री चक्र रथ जो ललिता का सबसे प्रिय रथ है, जो भंडासुर के वध के लिए वो निकली, तो वो रथ की रचना कैसे है ये मैं आपको रथ दिखा रहा हूं। अगर आप साइड में चाहे तो देख लीजिए। इस रथ में ये फर्स्ट पहिया है, ये 2, 3 पहिए और ये 3, ऐसे 5 पहिए होते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 पहिए होते हैं। और ये रचना जो होती है पहले स्क्वायर होता है, चौकोन। चौकोन के बीच में ललिता बैठती है और उसके आसपास थोड़ी उसका मंत्रिमंडल भी होता है उसके साथ, उसकी योगिनी शक्तियां। और ये चौकोन को लग के स्क्वायर को लग के ट्रायंगल होता है, त्रिकोण। और ये त्रिकोण का जो आखिरी जो टोक है, ये टोक में यहाँ पे सारथी बैठती है और ये सारथी के बराबर नीचे ये पहला पहिया है। ऐसे ये ट्रायंगल और ये स्क्वायर जोड़कर एक जो ऐसे एक रथ का आकार बनता है। समझ आ गया आपको? और ये ट्रायंगल जो है ये एक यहां जुड़ता है और ये यहां जुड़ता है। ये आपको समझ में आ गया? यहां ललिता बैठती है और यहां पर जो है सारथी बैठती है। सारथी का नाम मैं भी आपको बताऊंगा। अब हर पहिया जो होता है, हर पहिए का अपना एक महत्व होता है मित्रों। ये पहिया किस तत्वों से बना हुआ है, ये पहिया किस तत्वों से बना है, तीसरा पहिया किस तत्व से बना है, 5 पहिए ही क्यों है, स्क्वायर क्यों है, ट्रायंगल क्यों है, पूरा स्क्वायर क्यों नहीं है। हाँ, तो ये ऐसे सारे चीजें हैं। और आप आगे देखेंगे तो 5 प्रकार के धागे निकले हुए, रस्सियां निकली है, ये 5 घोड़े हैं। तो 5 जो एक प्रकार से पहिए है, ये चक्के, व्हील्स। तो 5 पहियों को खींचने के लिए 5 तत्व। तो ये सब कुछ जो है ये मैं थोड़ा सा नॉलेज इसमें बताता हूं और इसमें मैं एक ही पहिए का मैं नॉलेज बताऊंगा। ये 5 पहिए मतलब क्या है? 5 व्हील्स। 5 व्हील्स मतलब पंच महाभूत। पंच महाभूतों की एनर्जी को जोड़ा गया है ये 5 व्हील्स में। क्योंकि ललिता परमेश्वरी जो ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड जननी उसे कहा जाता है,
उसके पास इतनी एनर्जी है, उसके एनर्जी का भार, ग्रेविटेशनल फोर्स झेलने के लिए वो जो लकड़ी है, वो जो एनर्जी है, वो भी उस टाइप की चाहिए। तो ये एनर्जी पंच महाभूतों में है, इसलिए ये चक्के जो है इनमें पंच महाभूतों को जोड़ के और तत्व जोड़कर ये पहिए बना दिए जाते हैं। इसमें से जो फर्स्ट पहिया है, जहां सारथी के नीचे, ये जो सारथी है ना यहां बैठती है, ये सारथी के नीचे ये जो फर्स्ट पहिया है, ये पहिया जो है, ये पहिया, पूरे पहिए तो लकड़ी के बनते हैं और ये पंच महाभूत के 5 पहिए प्रतीक है। और ये पंच महाभूतों की एनर्जी जैसे ये 5 पहिए है, उसी प्रकार से इन पंच महाभूतों को खींचने के लिए ये 5 घोड़े भी है। ये 5 घोड़े भी पंच महाभूतों की एनर्जी का भी प्रतीक है। तो इस प्रकार से पंच महाभूतों की एनर्जी घोड़े के रूप में और पहिए के रूप में ये ललिता का पूरा फोर्स जो है वो खींचती है। ये इसका विज्ञान है। और प्रॉपर जो होता है, कोई भी पंच महाभूत प्रॉपर पूरी तरीके से वहां नहीं आता, उसको डाइल्यूट करके आना होता है। पूरी ताकत से वो नहीं कर सकता, वो अदर एनर्जीज लेता है। जैसे कि हम एक पहिए के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी के जो 4 पहिए हैं उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आप सोचिए कि मैं एक ही पहिए के बारे में इतना बता रहा हूं, तो बाकी के पहिए जो हर एक चीज है रथ की, उसके बारे में कितना होगा। ये जो पहिया है ये बनता है, आप पहिया तो जानते हैं, जैसे कि बैलगाड़ी जो हम खींचते हैं, घोड़ा गाड़ी खींचते हैं, उस टाइप का ही पहिया होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और इसकी लकड़ी जो होती है पहिए की, व्हील्स की, ये लकड़ी कदम्ब के वृक्ष की होती है। और ये कदम्ब के वृक्ष की जो लकड़ी होती है, जैसे कि पेड़ ऐसे होता है ना, तो इसको बीच में से नहीं काटा जाता। जो पेड़ पूरा राउंड शेप में होता है, पूरा राउंड उसका घेर होता है ऐसे, तो उसको पूरा राउंड पीस निकालते हैं उसका, और राउंड पीस निकालकर बीच में ना काटकर पूरा राउंड पीस में ही उसका चक्का निकाला जाता है। आप इमेजिन कर लीजिए, पूरा राउंड में ही चक्का निकाला जाता है और उसके बीच में जो है वो ड्रिल करके साइड का जो होता है वो रोल बना दिया जाता है, सर्कल बना दिया जाता है। और ये कदम्ब का पेड़ जो होता है उसी से ही ये सब बनता है। ये जो फर्स्ट पहिया है, इसकी लकड़ी जो राउंड शेप की है, ये कदम्ब के पेड़ से बनती है। और ये कदम्ब का पेड़ का वन जो है उसे कदम्ब निवासिनी कहा जाता है। वो कदम्ब के पेड़ के नीचे निवास करती है, उसे कदम्ब के पेड़ बहुत पसंद है, कदम्ब के फूल बहुत पसंद है, कदम्ब के फूलों की सुगंध बहुत पसंद है। इसलिए श्री यंत्र में कदम्ब का पेड़ भी है। और श्री यंत्र की जब आप पूजा करते हो, तो जिन्होंने ऑथेंटिक श्री विद्या की दीक्षा ली है, तो उनको कदम्ब का वो वन है श्री यंत्र में, उसका पूजा करना पड़ता है, वो एक मेथड है उसकी। तो ये कदम्ब का जो पेड़ है उसका ये विल बनता है, ये चक्का बनता है। और ये चक्के को प्रॉपर आधार देने के लिए, जैसे कि साइड में अगर आप फोटो देखेंगे तो उसमें आधार देने के लिए जो तारे होती है, जैसे कि हमारे साइकिल होती है, इस साइकिल को जब प्रेशर आता है तो वो प्रेशर से दब ना जाए, वो टायर होता है, इसलिए उसको तारे होती है बीच में से। तो इसको जो कांडिया है, तार जिसे कह सकते हैं हम, या उसको एक प्रकार से सपोर्ट में जो तार होती है ना, एक कांडिया होती है, ये 9 प्रकार के दंडिया होती है। और ये 9 प्रकार की दंडिया जो होती है, ये प्रॉपर व्हील को मजबूती देती है। और वो बीच में जो एक एनर्जी होती है, फोर्स, वो बीच की एनर्जी, और उस बीच के एनर्जी से 9 प्रकार की एनर्जी, 9 प्रकार की डंडियां निकलती है। अगर आप प्रॉपर व्हील देखेंगे ना, तो उसके व्हील्स के बीच का हिस्सा और वहां से जो डंडियां निकल रही है वो आप देख सकते हैं। तो ये पहला जो व्हील होता है, इसमें 9 प्रकार की डंडियां होती है जो पूरे चक्के को पकड़ के रखती है। अब आप सोचेंगे, कदम्ब का पेड़ तो आपको समझ में आया, पर ये जो डंडियां होती है ये क्या किसी धातु से बनती है? नहीं मित्रों, ये किसी भी धातु से नहीं बनती। इसका अपना एक सीक्रेट है, और ये सीक्रेट ये है कि ललिता परमेश्वरी के महल में ललिता की जो प्रिय कमल है, ये कमल के नीचे एक डंडी होती है, और ये डंडी पूरे पानी में होती है। ये डंडी को निकाला जाता है, और वो डंडी जो है ना, वो बहुत कड़ी डंडी होती है, और ये धातु से भी कठिन होती है डंडी, उसकी एनर्जी, उसको और कठिन बना दिया जाता है। ये हमारे यहाँ के कमल नहीं है, वो ललिता के वनों के कमल है, बगीचे के कमल है वो।
और वो डंडी निकालते हैं जो कमल के नीचे होती है, वो डंडी निकाल कर उस डंडी के नीचे जो गर होता है उस गर को निकाल देते हैं। तो गर निकालने के बाद खाली डंडी एक रहती है कमल की, इस खाली डंडी में कुछ धातु होते हैं, वो धातुओं के ऊपर प्रयोग करके मंत्रों के द्वारा उसमें भर दिया जाता है। अब 9 प्रकार की डंडियां है तो 9 प्रकार के तत्व है, और ये 9 प्रकार के तत्व जो है ये एक हो जाते हैं बीच में, और ये पंचमहाभूतों को मिलकर पंचमहाभूत प्लस ये 9 तत्व यानी 9 डंडियां मिलकर एक व्हील तैयार होता है, एक व्हील के एनर्जी की फोर्स तैयार होता है। तो ये जो धातु है वो उस डंडी में डाल दिया जाता है, और उसके ऊपर उस देवी का, जिस देवी को उस डंडी में आवाहन करना है, उसको वो मंत्र डालकर वो पूरा एक बहुत कठिन होती है एकदम, क्या बोल सकते हैं, टफ मेटल का एक पूरी डंडी बनती है, तार बनती है, और वो व्हील में यूज किया जाता है। और इसमें जब आप धातु डालते हैं मेल्ट किया हुआ, तो वो मेल्ट किया हुआ धातु मंत्रों से वो मेल्टिंग धातु जो पिघला हुआ धातु है वो, और बाहर की जो एक प्रकार से कमल का जो राउंड है वो एक हो जाता है, वो मर्ज हो जाता है, और कमल का जो एक प्रकार से कह सकते हैं वो नैसर्गिक जो एक डंडी है उसका आवरण और धातु मर्ज हो जाते हैं, और वो डंडी जो है पूरी मेटल के प्रॉपर शेप में वो डंडी बन जाती है। ऐसे 9 प्रकार की डंडियां बनती है। 9 प्रकार की डंडियां मतलब 9 प्रकार के तत्व, और ये 9 प्रकार के तत्व मतलब क्या है कि वही बाला, महागणपति, मातंगी, वराही, षोडशी, उसमें से एक ललिता है। ऐसे अपनी अपनी एनर्जी का छोटा छोटा हिस्सा देकर पंचमहाभूत और ये 9 एनर्जी मिलकर एक पूरा पहिया बनता है, और 9 डंडियां जहां मिलती है तो वहां एक और ग्रेविटेशनल फोर्स की खुद की एक एनर्जी वहां बनती है, क्योंकि उसको सबको जोड़ के रखना बहुत जरूरी है। कोई भी एनर्जी जो होती है ना उसको जोड़ के रखना बहुत जरूरी होती है। इस प्रकार से ये पहिया बनता है, और ये जो पहिया बनता है उसके ऊपर कितना भार होता है आप समझ लीजिए। तो एक एक पहिए का एक एक घोड़ा होता है, हर घोड़े का अपना एक नाम है, हर घोड़े के ऊपर उसके जो चिन्ह है वो अलग अलग है, हर घोड़े की एक अपनी विद्या अलग अलग है, हर घोड़ा एक एक पहियों को खींचता है, ये भी सारी चीजें हैं। और ये पहला पहिया जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया, जिसके ऊपर सारथी के नीचे ही वो पहला पहिया है, ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। यहाँ पर अग्नि नाम की जो महाभूत है यहाँ कमांड करती है, क्योंकि अग्नि मतलब क्या है कि तेज है, और ये तेज जो है अग्नि का ये पहले चलता है, इसलिए ये पहला पहिया जो है वो अग्नि का पहिया है। और ये अग्नि का पंचमहाभूतों में से एक महाभूत अग्नि, और ये 9 तत्व ज्वाइंट होकर एक पहिया बनता है। आपको समझ आ गया ये सब कुछ? ये आपको कहीं पर भी नॉलेज नहीं मिलेगा मित्रों, ये सिर्फ श्री विद्यापीठम में ही मिलेगा। और जिनको और डिटेल नॉलेज चाहिए वो हमारा श्री विद्या एसेंशियल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें और भी मैं डिटेल नॉलेज बताता हूँ। तब तक आपको अगर श्री विद्यापीठम द्वारा प्रॉपर कोई कोर्सेस करने हैं तो हमारे इन सारे कोर्सेस का लाभ ले सकते हैं। ये महामृत्युंजय कोर्सेस है, इसकी ये बुक है प्रॉपर, और इस बुक में हमने पूरा महामृत्युंजय विद्या सिखाई हुई है, तर्पण सिखाया है, अभिषेक सिखाया है, पूरा डिटेल में इसका नॉलेज दिया है। तो महामृत्युंजय साधना हमारे यहाँ सीख सकते हैं आप, सिद्ध कुंजी का साधना जो है वो सीख सकते हैं। इसमें भी डिटेल में हमने पूरा साधना सिखाया है, चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक सिखाया है। आप हमारे यहाँ मातंगी साधना सीख सकते हैं, आप हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती साधना सीख सकते हैं। ये पूरा डिटेल में पूरे रिचुअल्स हमने सिखाया है। और आज तक आप जो फेक साधना कर रहे हैं, गलत प्रकार की साधना कर रहे हैं, गलत मंत्र दीक्षा, गुरु उपदेश, गुरु दीक्षा लिया है, आपने कभी रिचुअल सीखा ही नहीं है प्रॉपर, कभी ना कभी आपको रिचुअल्स और साधना करनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना आप आज से ही शुरुआत करें प्रॉपर साधना सीखने के लिए। अगर ऐसे ही मंत्र दीक्षा देनी होती तो मैं ऑनलाइन कितने सारे मंत्र दे देता, ये सारे बुक मुझे प्रिंट करवाने की और ये मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं होती। तो कोई भी साधना जो होती है जीवन में पर्टिकुलर सीखे, नहीं तो वो जीवन ही आपका व्यर्थ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया श्री विद्या में कितने सारे लोगों ने फेक प्रकार की गुरु दीक्षा ली है लाखों रुपए खर्च करके।
तो ऐसे सारे बहुत सारे सब्जेक्ट है। अब हम इसमें ये जो श्री चक्र रथ है इसको खींचने वाली सारथी के बारे में सोचेंगे, सुनेंगे। इस सारथी का नाम क्या है? काफी सारे इसमें कहा जाता है कि ललिता की सारथी जो है रथ की वो हसंती श्यामला है। हसंती श्यामला चक्र रथ राज की सारथी नहीं है। सारथी जो है, मैं आपको उसका नाम बताता हूं, जो श्री चक्र रथ राज की जो सारथी है उसका नाम है कुंठाशेश्वरी। कुंठाशेश्वरी। अब ये कुंठाशेश्वरी जो है, आप सोचिए पूरे रथ का फोर्स, घोड़े की ताकत उसको खींचनी है, घोड़े को कमांड देनी है, यानी पंचमहाभूतों को एक प्रकार से कमांड देनी है, पंचमहाभूतों को अपने काबू में रखना है, तथा ये जो पहिए है ये पहियों के एनर्जी को कंट्रोल करना है और उसके साथ रथ के ऊपर जो एनर्जीज बैठी है उनका संरक्षण करके उनको प्रॉपर एक रोड से, एक मार्ग से निकालना है। तो ये सारथी के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है। सिर्फ गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं होता। आप में से कितने लोग गाड़ी चलाते होंगे, 4 व्हीलर, ट्रक वगैरह चलाते होंगे, लॉरी चलाते होंगे, आपको जिम्मेदारी पता ही होगी कितना टफ होता है ये सारी। तो एक सारथी को कितनी बड़ी कौशल्य होना चाहिए, और ये सारथी का भी एक अपनी विद्या होती है इसमें, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं नाम के विषय में बता रहा हूं। कुंठाशेश्वरी ये सारथी का नाम है। कुंठाशेश्वरी का नाम अगर आप ओरिजिन आप टाइप करेंगे तो कु ऐसा आ जाएगा, पर एक्चुअली जो ओरिजिनल श्री विद्या या ललिता त्रिपुर सुंदरी की खुद की जो श्री यंत्र की भाषा है, इसमें वो कु नहीं है जो हम लिखते हैं। इसका कु थोड़ा सा अलग है, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। मैंने पूरा ड्राइंग करके रखा है, ये देखिए, ये कु इस तरह से है। ये मैं थोड़ा फोटो निकाल कर आपको साइड में दिखाता हूं। तो ये पूरा व्हील तैयार होता है, ये पूरा व्हील तैयार होता है। ये व्हील क्यों तैयार होता है? ये क है और इसके नीचे व्हील है। ये व्हील क्यों तैयार होता है? ये व्हील, ये उच्चारण ऐसा होता, कुंठाशेश्वरी, कुंठाशेश्वरी नहीं, कुंठाशेश्वरी ऐसे होता है। कु को खींचना होता है यहाँ पे। और ये व्हील टाइप में क्यों है कु? क्योंकि ये प्रदर्शन करता है उसकी एनर्जी का। ये एनर्जी उसके व्हील की है, व्हील के ऊपर कमांड दिखाने का फोर्स है ये, इसलिए ये कु है। ये भाषा अलग है श्री विद्या की। श्री विद्या की भाषा वो जो सिर्फ आप पढ़ते हो वैसे नहीं है, इसमें पशु पक्षियों की श्री विद्या की भाषा अलग है, अघोर तंत्र में पिशाचों को काबू करने वाली श्री विद्या की भाषा अलग है, देवलोकों की श्री विद्या की भाषा अलग है, और हम बस मनुष्य लोगों की भाषा की बात करते हैं, वो भी श्री विद्या का परफेक्ट नॉलेज नहीं। तो मित्रों, आज मैं इतना ही बता रहा हूँ। कुंठाशेश्वरी के बारे में किसी और लेक्चर में बताऊंगा, घोड़ों के बारे में, ये 5 घोड़ों के बारे में किसी और लेक्चर में बताऊंगा, और ये एक पहिए के बारे में भी कभी और लेक्चर में बताऊंगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए, क्योंकि ये लेक्चर आप भी जानते होंगे कितने सारे कि श्री विद्या और ललिता त्रिपुर सुंदरी जो महाविद्या है, इसके बारे में ऐसा सब्जेक्ट यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी नहीं है, और किसी ने आज तक इसके ऊपर नॉलेज तक नहीं दिया है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम बता रहे हैं। आपको और प्रॉपर श्री विद्या का नॉलेज लेना है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, हमारा श्री विद्या इसेंशियल कोर्स कर सकते हैं, क्रियायोग इसेंशियल कोर्स कर सकते हैं, और जिनको अपने जीवन में प्रॉपर साधना के लिए शुरुआत करना है, मार्गस्थ होना है, तो हमारे साधनाओं का भी लाभ ले सकते हैं। महामृत्युंजय साधना की ये बुक है, पूरा ऑनलाइन कोर्स तर्पण अभिषेक हमने सिखाया है। पितृदोष के लिए और कुल देवता के लिए बहुत उत्तम साधना है। कुल देवी के लिए अगर चाहिए तो कुल देवी के लिए भी हम दुर्गा सप्तशती साधना सिखाते हैं। इसमें भी महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की प्रॉपर रिचुअल सिखाया हुआ है। ये सारे रिचुअल्स वर्ल्ड में कहीं पर भी सिखाए नहीं जाते, श्री विद्यापीठम में ही ये सिखाए जाते हैं। ये सारे नॉलेज और साधनाओं का आप लाभ लीजिए और अपने जीवन की प्रॉपरली एक प्रॉपर वे से शुरुआत कीजिए, तो आपको एक महाविद्या का एक छोटा चैप्टर कितना बड़ा होता है ये समझ में आया ही होगा। आगे आगे भी हम देखेंगे। तो हमारा फिलहाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे व्हाट्सएप में भी शामिल हो सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिया ही हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक दिए गए हैं। नमस्ते मित्रों, धन्यवाद।